अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ हिबा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं क्लास 10th के फिजिक्स और इसके जो चैप्टर नंबर 3 है उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको पेपर में इजीली आ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 12 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको आसानी से बोर्ड में आ सकते हैं, यानी बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं आपको। ये चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। स्फेरिकल मिरर्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जो आपको पेपर में आ सकता है, यानी बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कनकेव एंड अ कन्वेक्स मिरर। ये आपको वैसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये आपको बोर्ड में भी आ सकता है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बोर्ड में भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये भी आपको आ सकता है। और साथ इसकी जो डायग्राम है ना, ये भी पेपर में लाजमी ड्रॉ कीजिएगा, इससे ना आपके यानी पेपर में एक्सप्रेशन पड़ेगा कि आपने काफ़ी अच्छा पेपर किया है। यानी कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसके साथ डायग्राम्स ज़रूर बनाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना नहीं इंपॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइट पाइप, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। एंडोस्कोप भी शॉर्ट में ही आएगा। रिफ्रैक्शन थॉट प्रिज्म, ये भी आपको शॉर्ट में ही आएगा, ये आपको ना जो प्रैक्टिकल जब होंगे ना तो उसमें ये बताया होगा। लेंसेज लॉन्ग क्वेश्चन में बाय चांस आ भी सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट में आता है। आ जाता है हमारे पास इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ये भी हमारे पास आएगा, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है। कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्ट, फोटोग्राफ इनलार्ज, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप करने ज़रूर आ सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है वैसे लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं आएगा, यानी आता नहीं है वैसे, बाय चांस अगर आ भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। रिजॉल्विंग पावर की डिफाइन पूछ लेते होते हैं और साथ ही एग्जाम्पल भी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और साथ जब ये पेपर में आए तो आप इसकी डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप रहने दीजिएगा, वैसे अगर आप बनाना चाहें अपने तौर पे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी सकता है, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं। टेलीस्कोप, ये भी शॉर्ट में आएगा। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी शॉर्ट में आएगा। और द ह्यूमन आई, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी जाता है, बाज़ दफ़ा पूछ लेते होते हैं। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट,
ये आपको डिफरेंस आएगा शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं आएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसकी डिफाइन पूछ लेंगे आपको शॉर्ट में। नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको डिफरेंस में पूछ लेंगे। बाय चांस लॉन्ग में भी आ सकता है, इनका डिफरेंस पूछेंगे, लॉन्ग में भी इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको ये डायग्राम्स जो है लास्ट में ही ड्रॉ करनी होंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यानी इस फुल चैप्टर में से आपने कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है। स्फेरिकल मिरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है फर्स्ट पे हमारे पास। सेकंड पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। थर्ड पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, थर्ड पे ये भी आ सकता है हमारे पास। और कैमरा, स्लाइड, प्रोजेक्ट, फोटोग्राफ, इनलार्ज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। द ह्यूमन आई भी आ सकता है, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन में बाद से ऐसे पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस। अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में, बोर्ड के पेपर्स में ऐसा पूछ लेते होते हैं, यानी बच्चों को घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। होता इसी में से ही है, लेकिन वो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है नहीं, कहीं और से ही दिया हुआ है। अगर हम उस पर फोकस करें तो फिर उसी में से ही होता है, ऐसा नहीं होता बाहर से दें। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ये आपको शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस में आ सकता है पेपर में। और हाँ, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो इसकी डायग्राम्स भी आपने लास्ट में ड्रॉ करनी है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबसे कहती चलूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।